हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आपका ब्रेन ट्रेजर चैनल में। हमने पिछले वीडियोस में अरिहंत बुक के चैप्टर फर्स्ट का 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिनमें एमसीक्यूज थे। आज हम अजप्शन और रीजन के क्वेश्चंस देखेंगे। अजप्शन और रीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑप्शंस किस प्रकार दिए होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को ना किया हो। देखिए, आपको दो चीज स्टेटमेंट दिए गए होंगे। पहला होगा अजप्शन विच इज ए स्टेटमेंट, एंड दूसरा होगा एक और स्टेटमेंट होगा जो कि जिसको रीजन कहा जाएगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि अजप्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि वो जो रीजन दिया है वो अजप्शन के अकॉर्डिंग सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मतलब रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही शो करता है या नहीं और अजप्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको एक अजप्शन ASSEREION अजप्शन कुछ दिया गया है, कुछ भी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए 7 and 11 का जो HCF होगा वो 1 होगा, ये अजप्शन दिया है आपको। और रीजन हमसे बोला है उसने बिकॉज P, Q इज प्राइम, हैंस HCF जो होगा वो 1 होगा, ये रीजन दिया हुआ है। अब अजप्शन के अकॉर्डिंग 7 और 11 का जो HCF है वो 1 है, तो अजप्शन हमारा करेक्ट है। रीजन के अकॉर्डिंग रीजन क्या कह रहा है कि PQ अगर प्राइम नंबर्स है तो उनका HCF 1 होगा, ये भी करेक्ट है। अब वो रीजन जो है ये अजप्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये चेक करना होगा। तो हमें पता है कि P and Q का प्राइम नंबर जो HCF होता है, इनकी प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। ऊपर हमें प्राइम नंबर दिया जिसका HCF 1 है, यानी कि ये सही एक्सप्लेन कर रहा है अजप्शन को। इट मीन्स कि इस अजप्शन का ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। अब उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, A, B, C, D। ऑप्शन ए का मतलब होगा A इज ट्रू, मतलब अजप्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। बी का मतलब होगा A इज ट्रू, R इज ऑल्सो ट्रू, ऊपर भी था दोनों करेक्ट, दोनों ट्रू थे, बट नीचे ये एक और कंडीशन है कि R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। नेक्स्ट, C, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ये C ऑप्शन के लिए होगा। और D, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, ये लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास। अब इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। तो इस तरह से अजप्शन एंड रीजन के कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है HCF ऑफ अजप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, HCF ऑफ 11 and 17 इज 1, ये सही है। 11 और 17 का जो HCF होता है वो 1 होता है। रीजन कह रहा है वो कि P and Q प्राइम नंबर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या लिखना आप भाई उसको देख सकते हो स्क्रीन पे। P and Q प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए उनका HCF 1 है, तो सही है, क्योंकि जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उनके HCF 1 होते हैं, है ना। तो ये भी करेक्ट है। और ये जो A था ऑप्शन, उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 11 and 17 इज अ प्राइम, आर अ प्राइम नंबर। देयरफॉर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 47 क्वेश्चन नंबर। LCM of 182 and प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 26 into 91, then HCF is 13। वो कह रहा है कि अगर LCM जो है वो 182 है, ठीक है, एंड उसका नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 26 and 91। हमें पता है बेटा कि HCF into HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। मीन्स अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो जो वैल्यू HCF की आएगी वो सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 26 से डिवाइड करो, 7 टाइम जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ 6 7 जा 42। देखो इस 26 में 6 यूनिट डिजिट है, 6 के टेबल में 2 कब आता है, 7 टाइम्स में आता है, इसीलिए ये 26 से 7 टाइम्स में डिवाइड होना चाहिए। LCM में तो 100% डिवाइड होगा ही होगा। अब 7 से 91 को डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 13, यानी HCF जो है हमारा 13 है, हमारे अकॉर्डिंग 13 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी 13 ही कह रहा है, यानी कि वो सही कह रहा है, तो ऑप्शन मतलब अजप्शन जो है वो सही है। अब बात करते हैं हम रीजन की। रीजन में कह रहा है कि LCM इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। LCM इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आपने देखा है कभी? L इनटू नंबर 1 इनटू नंबर 2, ये तो फॉर्मूला कभी आपने देखा ही नहीं होगा, होता भी नहीं है। इसीलिए रीजन जो है वो रॉन्ग है। A करेक्ट है, R रॉन्ग है। A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 48।
we can say that 3/93 and 5/0 is true. 3/93 and 5/0 is true. Yes, इस तरह के नंबर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रू है, ऑप्शन ट्रू हो गया हमारा। नेक्स्ट कह रहा है ये आर कह रहा है और नॉन जीरो इंटीजर a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b equals to ac। वो ये कह रहा है कि b equals to ac होगा if a is non zero integer, non zero integer। ठीक है, चेक कर लेते हैं b a c में इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। देखो 93 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग एंड 0 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग। हाँ, ये देखो 3 एंड 5 जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी ये a की वैल्यू को शो कर रहा है, और जो यहाँ पर ब्लैंक है ये c की वैल्यू को फिर शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पर जो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजम्पशन के लिए, एंड रीजन जो है यहाँ पर ट्रू भी है, क्योंकि ये जो है नॉन जीरो नंबर किसी भी नंबर सप्लाई करके एक इंटीजर देता है ऑफकोर्स। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, ये अजम्पशन है, स्टेटमेंट है इसका। चेक करते हैं ये है या नहीं। पहले मैं एक इवन नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने 2 ले लिया, n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 बचेगा, ये 2 जो है 2 से डिवाइड होता है। अब एक बार n इक्वल टू 3 लेकर देखते हैं, अगर ये इवन नंबर आया है तो यस ये जो n स्क्वायर माइनस n है ये 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, 6 2 से डिविजिबल है। अब ये इवन नंबर रखा हमने तब भी डिविजिबल है, ऑड रखा तब भी डिविजिबल है, यानी कि ये जो कंडीशन है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है वो राइट है, तो अजम्पशन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या है, कह रहा है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 रैशनल नंबर नहीं है। ये सही है कि √2 जो है रैशनल नंबर नहीं होता है ना, बट क्या a के लिए r सही एक्सप्लेनेशन है? यहाँ तो n स्क्वायर माइनस n है अजम्पशन में, और रीजन कह रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। अरे √2 का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं, इसका मतलब दोनों ट्रू होते हुए भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी r जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है a के लिए। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 50। अजम्पशन √2 इज एन इररेशनल नंबर, √2 एक इररेशनल नंबर है। यस, ये ऑफ कोर्स है √2, यानी कि अजम्पशन जो है वो करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं, इफ p be a prime √p is irrational number। देखो रूट के अंदर कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो रैशनल होता है, अगर ये प्राइम नंबर है तो वो इररेशनल होता है। तो ये जो r जो बोला है उसमें प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर तो वो एक इररेशनल नंबर होगा, वो भी करेक्ट है। और a में जो उसने बताया कि √2 एक इररेशनल नंबर है, वो p r जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि जो a है r जो है वो a के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इस पर फिट बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, अजम्पशन 2 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 है 2 इज अ रैशनल नंबर। यस, 2 तो रैशनल नंबर होता है, ये पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आर कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इररेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो सभी इररेशनल होते हैं। 16 का तो भाई नहीं होता, क्योंकि 16 का हम निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 का नहीं होता, 9 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर तो है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। यानी आर जो है स्टेटमेंट वो गलत कह रहा है, ये जो रीजन बता रहा है वो गलत है। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, डिनोमिनेटर ऑफ 34.1 whatever सम सो ऑन, ये टर्मिनेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 0.1 2 3 4 5 ये टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स हमें पता है कि उनका जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं। अब क्या कह रहा है अजम्पशन में वो देखते हैं हम। अजम्पशन कहता है ये व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 power m and 5 power n where m and n are non-negative integers। जो m और n है वो non-negative integers हैं। चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं है। यस, बिल्कुल है, ये सही कह रहा है अजम्पशन के लिए, है ना, तो ऑप्शन अजम्पशन इज राइट। बात करते हैं रीजन की।
0.125 जो भी है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रीजन भी सही कह रहा है वो कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का रीजन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरे बीच में कॉल आ गई थी, मैंने फोन को साइलेंट में किया हुआ है और मैं नहीं जानता कि 2-3 बार वो कॉल बंदा क्यों कर चुका है, इसलिए थोड़ा सा सोचने लग गया था मैं। ओके, ध्यान भटक गया एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। Addition is 13 upon something is a terminating decimal. Yes, of course terminating है। कैसे? 53 कैसे terminating है? 13 upon 3125। पिछले क्वेश्चन में याद करिए, अगर आपने देखा है तो 3125 जो होता है वो 5 की पावर कितना होता है, याद है आप लोगों को? 5 की पावर 5। यस, 5 की पावर 5 सही है, 5 की पावर 5 सही है, हाँ यही सही है। ओके, तो अच्छा एक बात बताइए, 5 की पावर 5 सही है तो 5 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में अगर जो स्टडी किया है वो आप भूल रहे हैं। इसका मतलब स्टडी क्या किया आप लोगों ने? हाँ, आपको स्टडी जिसने नहीं, जिसे याद नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से 5 की पावर 4 क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, 5 की पावर 3 क्या है, 2 क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन कह रहा है ये q इक्वल्स टू 2 पावर n and 5 पावर m where n and m are non negative integers then p upon q is terminating decimal fraction। वो कह रहा है q अगर 2 and 5 के फॉर्म में है तो जो नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सही है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर होता है अगर 5 और 2 के फॉर्म में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो रीजन भी सही है, अजम्पशन एंड रीजन दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं जरा साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 29, क्वेश्चन नंबर 54, 29 अपॉन 9261 will have a नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? चेक कर लेते हैं। इस नंबर को चेक करने के लिए सामान्य बच्चा तो डिवाइड ही करेगा, बट अब देखो ऊपर 29 में यानी कि प्राइम नंबर है, और नीचे एक नंबर है जो कि आप देख सकते हो 9 + 2 + 6 + 1 18 हो जाता है, जो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि इस नंबर का एक फैक्टर 3 होगा। अब इस 3 को हटाने के लिए, मल्टीप्लाई में समथिंग कुछ भी हो सकता है, इस 3 को हटाने के लिए ऊपर भी एक 3 होना चाहिए। ऊपर तो 3 है नहीं, 29 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 कभी नहीं हटेगा। और सिंस डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर उस पूरे कंप्लीट नंबर को, उस रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बना देता है। इट मीन्स कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और क्वेश्चन के अंदर भी यही कह रहा है एडजक्शन में, स्टेटमेंट में, एडजक्शन में, कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ऑफ कोर्स ये सही है। रीजन, let a equals to p upon q be a rational number such that p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form of 2 of the power n and 5 power m where n and m are non-negative integers, then a has a decimal expansion which is non-terminating repeating। देखो बेटा, अगर कोई भी डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का 2 and 5 की पावर 2 and 5 की समथिंग पावर में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। बट रीजन में कह रहा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो गलत बता रहे हैं। इट मीन्स कि रीजन गलत है, तो ऐसे में ए ट्रू है, आर फॉल्स है। हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में हमने रीजन और अजम्पशन के क्वेश्चन किए हैं, ये हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 54 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम टाइम में और शॉर्ट तरीके से कर सकें। देखो, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, हम एक नाम दे देते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो वो कॉन्सेप्ट ही होता है। और जो बंदा कॉन्सेप्ट पे वर्क करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है ना, उसे बीट करना बहुत टफ पड़ता है, बहुत टफ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफी अच्छी होती है। स्टार्टिंग में स्लो होता है, लगता है अरे तो बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि काफी ज्यादा स्पीड हो जाती है, काफी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है। हम केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे ही स्पीड को इंक्रीज करने की, यानी कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।